एक कैटजेल कोवाटलास धीरे धीरे नीचे झुकती है, लेकिन वह शौच के लिए नहीं बैठी है। वह अंडे देने वाली है और उसके अंडे बहुत बड़े होते हैं। हर अंडा देने के बाद मादा को काफी देर तक आराम करना पड़ता है, इसलिए अंडे देने की पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है। इस समय माँ कैटजेल शिकार करने या पानी पीने बाहर नहीं जा सकती। उसे हर पल अपने घोंसले के पास ही रहना पड़ता है। पूरे 15 दिनों की मेहनत और संघर्ष के बाद वह इस साल के सारे अंडे दे देती है, लेकिन अब उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। अपनी ताकत वापस पाने के लिए उसे तुरंत खाना चाहिए। वह जल्दी लौटने की कोशिश करेगी, लेकिन क्रिटेशियस काल की दुनिया खतरनाक जानवरों से भरी हुई है। उसे अपना घोंसला बहुत सावधानी से छिपाना होगा। वह मन ही मन दुआ करती है कि किसी शिकारी की नजर अंडों पर न पड़े। इतना सब करने के बाद वह धीरे धीरे जंगल से दूर चली जाती है। कैटजेल कोवाटलास की हड्डियां बहुत हल्की होती हैं, इसी वजह से वह बिना दौड़े ही सीधे उड़ान भर सकती है। लेकिन उसके जाते ही थोड़ी देर बाद एक और कैटजेल वहां आ जाता है। उसे भी यह जगह अंडे देने के लिए बिल्कुल सही लगती है। उसे बस एक बात पसंद नहीं आती कि उसकी ही जाति का कोई और यहाँ पहले से अंडे दे चुका है। जंगल में खाने पीने के साधन सीमित होते हैं। अगर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो सबके लिए खाना कम पड़ जाएगा। इसी सोच के साथ वह अपना कठोर रूप दिखाता है। वह अपनी बड़ी और मजबूत चोंच से अंडों को घोंसले से बाहर खींच लेता है और उन्हें एक ही वार में तोड़ देता है। अंदर पल रहे बच्चे उसी समय मर जाते हैं। इसके बाद वह घोंसले को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। वह सारे अंडे खा जाना चाहता है, क्योंकि ये बड़े अंडे पोषण से भरे होते हैं, जो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। जब वह अंडे खा ही रहा होता है, तभी माँ वापस दौड़ती हुई वहाँ पहुंचती है। अपने घोंसले की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह गुस्से में घुसपैठिए पर जोरदार हमला कर देती है। हालांकि कैटजेल ज्यादातर समय आसमान में उड़ते रहते हैं, लेकिन जमीन पर भी वे उतने ही खतरनाक होते हैं। उनकी बड़ी चोंच तेज तलवार की तरह काम करती है, जो बहुत घातक हथियार बन जाती है। माँ के तीखे हमलों से घुसपैठिया आखिरकार डरकर भाग जाता है। माँ कुछ दूर तक उसका पीछा करती है, लेकिन टूटा हुआ घोंसला देखकर वह रुक जाती है। वह सोचती है कि कहीं कोई अंडा बचा हो तो उसे ढूंढे। चारों तरफ बिखरे अंडों के खोल देखकर उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। फिर वह घास हटाकर नीचे देखती है और अचानक उसे 3 अंडे सही सलामत मिल जाते हैं। यह देखकर वह तुरंत घोंसला दोबारा बनाने लगती है। उस दिन से वह उन 3 अंडों की रक्षा करती रहती है, जब तक कि उनमें से बच्चे बाहर नहीं निकल आते। अब वह सिर्फ आसमान की रानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची और समर्पित माँ है।